तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले इन फॉलोइंग कन्वर्जन्स को। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। जैसा कि मैंने कहा था कि जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो मेरे पास दे रखा है और जिसमें मेरे को कन्वर्ट करना है वो मुझे पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ समझ में आना चाहिए कि नाइट्रोबेंजीन का मतलब कि दिस इज योर बेंजीन रिंग, दिस इज योर बेंजीन रिंग। बेंजीन की खोपड़ी पर नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है NO2। तो मतलब कि नाइट्रोबेंजीन ये रहा, बेंजीन की खोपड़ी पर NO2 मतलब कि नाइट्रोबेंजीन। हमने कहा कि मेरे को जाना कहाँ पर है, मेरे को जाना है बेंजोइक एसिड में, मतलब कि बनाना मुझे बेंजोइक एसिड है। अब बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन की खोपड़ी पर COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या कहलाता है, बेंजोइक एसिड। तो ये हो गया मेरे पास बेंजोइक एसिड। अब मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है। अब ये काम कैसे करेंगे चलिए इसको समझते हैं। अब इसको करने के लिए देखो ध्यान से अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने वन शॉट वीडियो भी बना रखे तो वहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बताया था कि देखो नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड जाना है। तो सबसे पहले देखो मेरे को ये समझना है कि जब भी नाइट्रो ग्रुप हो तो भैया 90% केसेस में भैया हम लोग नाइट्रो ग्रुप को रिडक्शंस करा के एनिलीन बनाते ही बनाते हैं। अब नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन तो भैया सबसे पहले क्या काम करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इसका रिडक्शंस कराएंगे। अब रिडक्शंस कराने के लिए देखो आप Fe+HCl भी ले सकते हो, आप SN+HCl भी ले सकते हो, आप H2PD ले सकते हो, मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी करा सकते हो। तो ये वो मैंने बताया था। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर Fe+HCl का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर करेंगे रिडक्शन। अब जब भी रिडक्शन होता है तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये जो O2 है ये उड़ जाएगा और O2 को रिलीज हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से गायब हो जाएगा साहब। गायब होकर क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हो जाएगा NH2, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया और हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो पहले हम लोगों ने क्या बनाया, ये था नाइट्रोबेंजीन और ये क्या है मेरे पास, एनिलीन है। तो नाम मैं बता दे रहा हूँ, आप लिखना होगा तो लिख लेना। तो ये हो गया एनिलीन। अब ये एनिलीन जब भी बन जाए, मैंने बार बार कहा था कि जब भी आपके पास एनिलीन बन जाए तो एनिलीन के बनने के बाद आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, फिर से मैं कह रहा हूँ लगभग 95% केसेस में, कि भैया हम लोग इससे बनाते हैं डाइजोनियम साल्ट। तो अब क्या होगा, यहाँ पर डाइजोनियम साल्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शंस। अब यहाँ पर का टेम्परेचर कितना रखते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बात करोगे तो 273 से 278 केल्विन। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ये है मेरे पास एनिलीन, दिस इज योर एनिलीन। और जब इसकी रिएक्शन, इस एनिलीन की रिएक्शन इसके साथ कराएंगे सोडियम नाइट्रेट विथ HCl, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा N2+Cl-। इसको हम लोग बोलेंगे BDC। BDC का मतलब कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो ये जो एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनने की जो कहानी होती है, रिश्ता होता है, इस रिश्ते को क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, तो डाइएजोटाइजेशन कहते हैं। तो पेपर में बाय द वे पूछ लिया कि डाइएजोटाइजेशन क्या होता है, तो क्या बताओगे, तो कह दोगे एनिलीन का बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, बेंजीन मतलब कि डाइजोटाइजेशन कहलाती है। समझ गए ना। अब ये हो गया, क्या हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब मैंने कहा था कि जब ये मेरे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाए, इसके बाद आपके पास क्या स्टेप है, इसके बाद आप करा दो सेंडमेयर रिएक्शंस। वहां पर मैंने कहा था कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हम लोग को ट्रीट कर दें KCN के साथ, KCN विथ CuCN, तो यहाँ पर क्या होता है, K+Cn- N2+Cl-। मैंने कहा था कि N2 जो प्लस है, ठीक, डाइएजोनियम ग्रुप है, ये N2+ बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये हमेशा नाइट्रोजन के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर देखो KCl हो जाएगा, KCl रिलीज हो जाएगा मतलब बाहर निकल जाएंगे, K+ और Cl- कंबाइन होकर निकल जाएंगे, और N2+ तो भैया लिविंग ग्रुप है तो हमेशा नाइट्रोजन के फॉर्म में निकल जाता है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पर CN अटैच हो जाएगा। भाई प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ बताया है, एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा KCl निकल गया, N2 गैस रिलीज हो गई, तो सिंपली यहाँ पर खोपड़ी पर क्या अटैच हो गया, CN हो गया। अब मैंने कहा कि जब आप CN एक बार बना लोगे, क्योंकि देखो मेरे को बनाना अल्टीमेटली क्या, बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड बनाने के लिए मैंने पहली लेक्चर में जो बताया था कन्वर्जन्स के, पहली लेक्चर में बेसिक बातें बताई थी। अगर आपके पास भी यहाँ पर KCN है, अगर आपको पता है कि CN लेके आओगे तो CN से हम लोग COOH बना सकते हैं। तो दैट इज वाई आई एम कन्वर्टिंग दिस होल पार्ट इनटू CN।
क्योंकि मेरे को पता है कि मैं CN को COOH में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की खोपड़ी पर CN लाने का तरीका यही है कि CN के साथ रिएक्शन कराओ। तो यहाँ पर KCN के साथ रिएक्शन कराई तो भैया ये बन गया CN, यहाँ पर आ गया बेंजीन नाइट्राइल। इसको क्या बोलोगे? बेंजीन नाइट्राइल। अब जब मेरे पास बेंजीन नाइट्राइल बन जाएगा तो इसकी मैं करा दूंगा हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराने के लिए भैया H2O, यहाँ पर H+ लिख लो। यहाँ पर याद रखना कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। क्या होता है? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है भाई साहब, दिमाग में रख लेना। तो साइनाइड है, दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर मेरे पास है साइनाइड, यहाँ पर है मेरे पास साइनाइड, और साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है साहब, दिमाग में रखना। मैंने बताया था पहले लेक्चर में भी कि साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, जहां पर CN कन्वर्ट हो जाता है COOH में। लेकिन अगर साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती तो CN कन्वर्ट हो जाता CONH2 एमाइड में, ठीक है। बट मुझे कन्वर्ट किस में करना था? बेंजोइक एसिड में। तो ये रहा मेरा बेंजोइक एसिड। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ कि बेंजीन को कन्वर्ट करना है मेटा ब्रोमोफिनॉल में। M का मतलब क्या है यहाँ पर? मेटा। तो मेटा ब्रोमोफिनॉल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को तो ये समझना पड़ेगा कि बेंजीन क्या होता है, तो पता होना चाहिए भाई, इसे हम लोग कहते हैं बेंजीन। हाँ, मुझे कन्वर्ट किस में करना है? कन्वर्ट करना मेटा ब्रोमोफिनॉल। तो सबसे पहले फिनॉल को समझो। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन की खोपड़ी पर अगर डायरेक्टली OH कनेक्टेड हो, अगर बेंजीन की खोपड़ी पर डायरेक्टली OH कनेक्टेड, इसे क्या कहते हैं? फिनॉल। अब मेरे को मेटा पोजीशन पर ब्रोमो चाहिए, ध्यान से देखो, मेटा पोजीशन पर क्या चाहिए मेरे को? ब्रोमो। अब मेटा पोजीशन क्या होता है? तो भैया ये देखो फिनॉल है, तो यहाँ हो गया 1। इसको मतलब ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये होता ऑर्थो, ये होता मेटा और ये होता पैरा। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये होता है मेटा, ये होता है पैरा। तो मेटा पोजीशन पे मेरे को क्या चाहिए? ब्रोमो। तो यहाँ पर आ जाएगा Br। तो मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब इसके लिए हमें पता है कि जब भी बेंजीन गिवन हो, अब आपको पता है कि भैया यहाँ पर बेंजीन से फिनॉल बनाना इतनी आसान तो नहीं है। अब इसके लिए मेरे पास सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम करा दें इसकी नाइट्रेशन। क्या करा दें? इसकी पहली स्टेप क्या होगी? नाइट्रेशन करा दें। अब नाइट्रेशन कराने से क्या फायदा होगा? पहले सुन लो ध्यान से। नाइट्रेशन कराने से फायदा ये होगा कि वहां पर जाके जुड़ जाएगा NO2 ग्रुप। क्या कराया यहाँ पर? तो यहाँ पर कराया मैंने नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कराने से क्या होता है कि यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जाकर जुड़ जाता है। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? ये NO2 ग्रुप को क्या बोलेंगे? NO2 बोलेंगे, नाइट्रो ग्रुप। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है जाकर अटैच हो जाएगा। तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली क्या अटैच हो जाएगा? यहाँ पर अटैच हो जाएगा NO2। अब देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि जब कभी भी मेरे पास NO2 ग्रुप बन जाए तो वहां पर हम लोग Fe+HCl का रिएक्शन करा देते हैं, जिससे NO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? NH2 में। अभी बताया था। लेकिन आपको मजेदार कहानी बता दें कि ये जो NO2 है, ये मेटा डायरेक्टिंग है। NO2 क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब इसका क्या मतलब हुआ? हम लोगों ने इसकी रिडक्शन क्यों नहीं कराई? क्योंकि अगर NO2 को मैं NH2 में बना देता तो जो वहाँ पर NH2 ग्रुप होता है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अगर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो जाता तो वहाँ पर मैं मेटा ब्रोमो नहीं बना पाता। इस वजह से NO2 की छेड़छाड़ अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब इसकी रिडक्शन मैं पहले नहीं करा रहा हूँ। तो इस वजह से यहाँ पर मेरे को एक प्रॉपर्टी पता चली कि NO2 एक मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब हुआ कि जिस भी स्पीसीज के साथ रिएक्शन करा रहे होंगे वो मेटा पोजीशन पर जाकर ऐड होगी। अब मेटा पोजीशन क्या होता है? इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये वाला ऑर्थो, ये वाला मेटा और ये वाला पैरा। तो यहाँ पर रिएक्शंस कराओगे आप किसके साथ कराओगे? ब्रोमीन के साथ ब्रोमिनेशंस कराओगे विथ लुईस एसिड कैटलिस्ट। लुईस एसिड कैटलिस्ट क्या होता है? ये देखो Br3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये है लुईस एसिड कैटलिस्ट, ठीक। ब्रोमिनेशंस करा रहे हैं तो ब्रोमीन ऐड कहाँ होगा? तो मेटा पोजीशन पर।
क्यों ऐड होगा मेटा पोजीशन पर, यही क्यों ऐड होगा, क्योंकि NO2 एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आने वाले स्पीसीज को मेटा पोजीशन पर ऐड करेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा ये NO2 ग्रुप, ठीक है। तो ये दिमाग में रख लेना भाई, इसकी प्रॉपर्टी इस वजह से ही मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा Br, क्या ऐड हो जाएगा Br। लेकिन मेरे को तो ये Br मतलब Br तो चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन में Br मेरे को चाहिए, बट मुझे ये NO2 नहीं चाहिए। इस NO2 की जगह पर मुझे OH चाहिए। अब इसको करने के लिए भाई अब करो, अब जो मैं भी पहले बता रहा था ना रिडक्शंस करने के लिए, अब करो। अब क्यों करोगे, क्योंकि अब मैं करूँगा इसकी क्या करूँगा, रिडक्शंस। कैसे करूँगा, NO2 के NH2 में कन्वर्ट करके। कैसे, अभी बताया था। यहाँ पर Fe प्लस HCl के साथ रिडक्शंस कराएंगे। क्या कराएंगे, रिडक्शन। आप Sn प्लस HCl भी ले सकते हो या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी करा सकते हो। यहाँ पर इसकी जगह पर आप Sn प्लस HCl भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर H2PD भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने बताया था, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप, एंड दिस इज योर थर्ड स्टेप। क्लियर है ना। तो NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो O2 है क्या हो जाएगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर NH2 बन जाएगा, यहाँ पर NH2 बन जाएगा। इसका नाम क्या है, एनिलीन बन गया। अभी मैंने कहा था कि जब कभी भी एनिलीन बन जाए, जब कभी भी एनिलीन बन जाए तो भैया 90% केसेस में हम लोग सीधे रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ। प्रोसेस क्या कहलाती है, डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लिख लेना यहाँ पर। तो बनेगा क्या मेरे पास, बनेगा क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर बन जाता है N2 प्लस Cl माइनस। अब जब BDC बन जाएगा, BDC का मतलब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बन जाएगा, इसकी हम लोग क्या करा देंगे, इसकी करा देंगे भैया बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन। बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे, किसके साथ, H2O। बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शंस करा देंगे तो क्या होगा, पानी कैसा होता है, पानी देखो, पानी का H प्लस और OH माइनस। तो पानी का H प्लस HCl निकल जाएगा, N2 गैस बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, तो OH जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज़ ध्यान रखना भाई, ये देखो यहाँ पर Br अटैच था तो Br को लिखना है, ठीक है, इसको गलती मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर मेटा पोजीशन पे तो Br रहेगा ही रहेगा, मेरा मेन फोकस यहाँ पर है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर हुआ N2 प्लस Cl माइनस, कहाँ भाई, इधर देखो, यहाँ OH रहेगा, समझ गए ना। यहाँ पर क्या रहेगा, OH। अभी मैंने क्या बताया, देखो HCl बाहर हो जाएगा और N2 गैस बढ़िया लिविंग ग्रुप है तो निकल जाएगा, तो बाकी यहाँ पर क्या रहेगा, Br। क्लियर हो गई बातें, आई होप समझ में आ गया होगा। लीन को कन्वर्ट करना है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। तो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि मुझे कहाँ से कहाँ जाना है। तो मुझे पता है कि ये मेरे पास एनिलीन है, क्या है, एनिलीन है, ठीक है, ये मेरा एनिलीन है। मुझे जाना कहाँ पर, एनिलीन टू 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। अब जब भी क्वेश्चन देखो तो पहले समझो, तो इतना पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये सब तो बकवासी चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ समझो फ्लोरोबेंजीन क्या होता है। तो फ्लोरोबेंजीन का मतलब हुआ कि बेंजीन की खोपड़ी पर, बेंजीन की खोपड़ी पर साहब क्या है, बेंजीन की खोपड़ी पर हमारे पास है F, क्या है, F, ठीक है, क्या है, F। अब यहाँ पर बेंजीन खोपड़ी पर मेरे पास F है। अब मुझे अटैच करना 2,4,6 पे ट्राई ब्रोमीन, मतलब कि 3 ब्रोमीन चाहिए। तो दूसरा पोजीशन का मतलब ये हो गया 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो मुझे 2 पर चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए 2 पर, फिर उसके 2, 3, 4 मुझे यहाँ पर चाहिए 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, समझ गए ना। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, ब्रोमीन ऐड करना है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो ब्लू वाला ब्रोमीन है, अगर इसको हटा दें तो आपने प्रीवियस लेक्चर में यही पढ़ा था कि एनिलीन को, एनिलीन से हम लोग फ्लोरोबेंजीन कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल है ना यार, अब इसी को देखना है। चलो यार बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं फिर। तो यहाँ पर देखो करने के लिए क्या करोगे आप, इसको करने के लिए सिंपल से तरीका है। सबसे पहले एनिलीन कराएंगे ब्रोमिनेशंस, क्या कराएंगे, एनिलीन की कराएंगे ब्रोमिनेशंस। तो भाई ये मेरे पास रहा एनिलीन,
इसकी क्या करानी है, ब्रोमिनेशंस। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शंस करेंगे, याद रखना ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शंस होगी, ब्रोमीन प्लस H2O ब्रोमीन वाटर। यहाँ पर क्या होगा, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन। याद रखना जब ब्रोमीन वाटर रहता है के साथ रिएक्शन करता है एनिलीन, मतलब कि जब एनिलीन रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर के साथ तो हमें तो भैया यहाँ पर ध्यान रखना दूसरे पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर और सिक्स पोजीशन पर, मतलब कि ये NH2 जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो उसके हिसाब से भैया दूसरा पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और सिक्स पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच हो जाती हैं। तो ध्यान रखना एक ही रिंग में तीन तीन ब्रोमीन अटैच होती हैं। ये सारी बातें मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पर NH2 हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और यहाँ पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ये समझ में आया? तो इसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो ये कैसा होता है भाई साहब, ये हमारे पास वाइट PPT होता है, वाइट PPT मिलता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोनिलीन का। अब ये जो बना है मेरे पास, अब मुझे पता है कि जो मेरे पास ये प्रोडक्ट है उसमें ब्रोमीन तो मेरा सही पोजीशन पर है 2,4,6 पर, लेकिन मुझे इस NH2 की जगह पर मुझे फ्लोरीन चाहिए। अब आपको पता है कि जब कभी भी एनिलीन हो तो भैया इस NH2 को पता है किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, N2+Cl- में। और N2+Cl- में कन्वर्ट करने के लिए भाई साहब आपको रिएजेंट तो पता होना चाहिए। क्या इस्तेमाल करते हैं, NaNO2+HCl। टेम्परेचर कितना रहता है, 273 से 278 या फिर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? प्रोसेस क्या कहते हैं, डाईएजोटाइजेशन। तो यहाँ पर लिख लेना, भी पीछे भी बताया था। तो होता क्या है, ये जो NH2 है, ध्यान से देखो, ये जो NH2 ग्रुप है, ये जो NH2 ग्रुप है किस में कन्वर्ट हो जाता है, N2+Cl- में। तो यहाँ पर ये जो NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा N2+Cl- में। बाकी जहाँ पर ब्रोमीन अटैच है सारे ब्रोमीन वहीं पर अटैच रहेंगे, यहाँ भी ब्रोमीन और यहाँ पर भी ब्रोमीन। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कन्वर्ट किस में करना है, मेरे को कन्वर्ट करना है, यहाँ पर लाना है फ्लोरीन लाना है। अब फ्लोरीन लाने का तरीका क्या है, सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो पहला स्टेप हो जाएगा, हम लोग HBF4 के साथ रिएक्शन करा देंगे। अगर HBF4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर बनता है देखो N2+Cl- होगा, यहाँ पर HCl निकल जाएगा और यहाँ पर N2+BF4- बन जाएगा। तो सेकंड स्टेप यहाँ पर सिंपली क्या होता है, हीटिंग होता है। जब हीटिंग कर देते हैं तो यहाँ पर फ्लोरीन जाकर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाल्ज सीमेन रिएक्शन बोलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने सब कुछ डिस्कस कर रखा था यार, ठीक है। तो यहाँ भी ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, यहाँ पर भी ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, यहाँ पर भी ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में बताया था पहली स्टेप क्या होती है, HBF4 के साथ रिएक्शन, और सेकंड स्टेप होती है हीटिंग। तो यहाँ पर जो N2+Cl- है उसकी जगह पर क्या अटैच हो जाता है, फ्लोरीन अटैच हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा आ गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखो मेरे पास क्या है, मुझे कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड को एनिलीन में। अब बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था कि बेंजीन की खोपड़ी पर अगर C OH होता है तो बेंजोइक एसिड, और बेंजीन के ऊपर अगर NH2 होता है तो नील, मतलब कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। अब उसके लिए सिंपल सा स्टेप है यार, बेंजोइक एसिड को सिंपली क्या करना है, इसकी रिएक्शन सबसे पहले करानी अमोनिया के साथ। अगर अमोनिया के साथ कराओगे तो पता है क्या होगा, अमोनिया के साथ कराने से क्या हो जाएगा, पहले स्टेप में क्या कराएंगे हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शंस, और सेकंड स्टेप क्या होती है इसकी, हीटिंग। जो कि मैंने भाई साहब बताया था कि गलती मत करना, अवॉइड दिस सिली मिस्टेक, वहाँ पर मैंने बताया था। और सिंपली ट्रिक क्या कहती है, ओ भाई सिंपली ट्रिक क्या कहता है, देखो यहाँ पर जब भी रिएक्शन कराते हैं ना NH3 को ऐसे लिख लो NH2, और वहाँ पर इसका OH और इसका H पानी बनाकर निकालो कि हीटिंग है। हीटिंग करने का मतलब क्या, पानी बनकर निकल जाएगा और यहाँ पर सिंपली CONH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर बन जाएगा CONH2 बन जाएगा। अब ये क्या हो गया, बेंजेमाइड, ये क्या हो गया बेंजेमाइड।
ठीक है, बेंजेमाइड है। अब आपको पता है कि जब भी एमाइड हो CONH2 हो, और मेरे को CO तो चाहिए नहीं। अब CO को गायब करने के लिए मैंने बताया था कि मेरे पास एक बेस्ट रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस, तो उसका इस्तेमाल कर लो यार, Br2 प्लस NaOH के साथ। तो रिएक्शन का नाम क्या है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस, HBD रिएक्शंस कराएंगे यहाँ पर। ये आपको नहीं लिखना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर HBD कराया, तो HBD कराने से क्या होता है, ये CO उड़ जाता है, यहाँ से गायब हो जाता है। तो यहाँ से जब गायब हो जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सिंपली बेंजीन की खोपड़ी पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। तो मेरे को यही चीज़ बनाना था, हम लोगों ने फाइनली बना लिया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ। अब देखो मुझे क्या कन्वर्ट करना है, बेंजिल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है 2-फिनाइल एथनामीन। तो पहले डरना नहीं है, पहले बात समझो। बेंजिल क्लोराइड क्या होता है, पहले इसको समझो। बेंजिल क्या होता है, मेरे को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर बेंजीन की खोपड़ी पर अगर केवल यहाँ CH2 रहता है, तो जितना मैंने रेड पार्ट में लिखा है ये इतना पार्ट होता है बेंजिल। अगर बेंजिल एल्कोहल बोलता तो मैं OH लगाता, अगर बेंजिल क्लोराइड बोलता तो मैं Cl लगाता, बेंजिल एल्कोहल बोलता तो मैं OH लगाता। बट फिलहाल मुझे बेंजिल क्लोराइड से कहाँ जाना है, क्लोराइड बोला इसलिए मैं Cl लगा रहा हूँ, ठीक है। मुझे जाना कहाँ पर है, जाना है 2-फिनाइल एथनामीन। तो पहले 2-फिनाइल को छोड़ो, एथनामीन क्या होता है, एथनामीन का मतलब देखो, एक कार्बन, ये रहा मेरा दूसरा कार्बन, ये रहा 1, ये रहा 2। मुझे दूसरे कार्बन पर क्या चाहिए, फिनाइल ग्रुप। तो फिनाइल ग्रुप क्या होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ये है इसको हम लोग कहते हैं फिनाइल ग्रुप, समझ गए ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनाइल ग्रुप। तो ये हो गया फिनाइल ग्रुप। तो दूसरे पोजीशन पर फिनाइल, और ये रहा एथनामीन। तो एथनामीन का मतलब हो गया, देखो 2 कार्बन थे इसीलिए एथ लिखा। अब दूसरे पर मुझे फिनाइल चाहिए तो फिनाइल कर लिया। जब भी अमीन है तो अमीन का मतलब क्या हुआ, NH2 है, तो यहाँ पर हो गया NH2। तो मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर देखो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं। यहाँ पर केवल 1 कार्बन है और यहाँ पर 2 कार्बन है। जब भी नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हो तो पता है क्या करते हैं, बताया था। तो चलो फिर समझते हैं। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि जब कभी भी आपके पास क्या हो, एल्काइल हैलाइड हो, मैंने कहा था, और उसमें क्लोराइड हो, एल्काइल हैलाइड हो, सिंपली मुझे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हो तो सिंपली हम लोग क्या कराते हैं, KCN के साथ रिएक्शन। KCN के साथ रिएक्शन कराने से क्या होगा, चलिए समझते हैं। सब कुछ बताया था यार पहले लेक्चर में, ठीक है, देखना वहाँ पर समझ में आएगा। तो ये था मेरे पास बेंजिल क्लोराइड CH2, और यहाँ पर है मेरे पास Cl। मैंने कहा कि जब भी आपके पास Cl हो, एल्काइल हैलाइड हो, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे KCN के साथ। तो यहाँ पर K प्लस और Cl माइनस, तो KCl भाई साहब बड़े अच्छे दोस्त, तो ये सब निकल लेंगे यहाँ से। तो सिंपली मेरे पास क्या बन जाएगा, बेंजिल साइनाइड बन जाएगा। तो CH2, बेंजीन की खोपड़ी पर अगर CH2 इतना पार्ट बेंजिल और यहाँ पर Cn लगा गया तो बेंजिल साइनाइड। तो ये पूरा कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल साइनाइड। अब भैया मजे की बात कि जब भी, ये तो पहला स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप क्या होगी, जब भी आपके पास साइनाइड बन जाए, जब भी आपके पास साइनाइड बन जाए, इसके में हमें करना है इसका रिडक्शन। रिडक्शन करने पर ये जो Cn होगा वो CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो Cn होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने क्या क्या बताया था बताओ, यहाँ पर आप कौन कौन से रिएजेंट ले सकते हो भाई, जो Cn होगा वो CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बताया था ना। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए आप क्या ले सकते हो, यहाँ देखो मैं ले रहा हूँ, सपोज कर लो, चलो मैं सोडियम प्लस इथाइल को ले रहा हूँ, Na2 मतलब कि Na प्लस C2H5OH। आप LiLH4 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन जब होता है तो क्या होगा, ये जो Cn है, ये जो Cn है किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2NH2 में। पहली लेक्चर देख लेना भाई, विश्वास मानो कि वहाँ पर मैंने सारी बातों को डिस्कस करा था, किस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वहाँ पर मैंने रिएजेंट की भी डिस्कशन कर रखी है। तो ये जो Cn है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 में। यही है भैया, ये रहा 1, ये रहा 2, तो 2-फिनाइल एथनामीन। समझ में आ गया, ओ भाई समझ में आ गया।
अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखो मेरे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन को मेरे को कन्वर्ट करना है पैरा क्लोरोएनिलीन। पहले तो समझो क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या हुआ, बेंजीन है, हाँ दिस इज योर बेंजीन, बेंजीन पर क्या अटैच करना है, क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। मुझे जाना कहाँ पर है, पैरा क्लोरोएनिलीन। पैरा क्लोरोएनिलीन का मतलब क्या हुआ, ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है पैरा पोजीशन पर आ गया है, बट सबसे पहले आपको समझना है एनिलीन, तो एनिलीन क्या होता है NH2। पैरा पोजीशन पर मुझे क्या चाहिए, क्लोरो, तो पैरा पोजीशन क्या होता है, किसी ग्रुप के जस्ट सामने वाला, तो ये होता है पैरा पोजीशन, तो भाई यहाँ पर आ जाएगा क्लोरो, तो ये हो गया पैरा क्लोरो एनिलीन। समझ में आ गया, तो मेरे को जाना यहाँ से यहाँ पर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको जाएंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि NH2 तो ऐसे आएगा नहीं, NH2 को लाने के लिए आपके पास तरीका क्या है, मुझे NO2 ग्रुप चाहिए ही होगा। अगर NO2 ग्रुप होगा ही नहीं तो NH2 में आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, जो कि अभी तक हम लोगों ने देखे भी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में समझो कि मेरे को कराना पड़ेगा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप का एडिशन, अभी बताया था। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या है, ये जो मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, ये जो मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, इसकी कराएंगे नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में नाइट्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, यहाँ पर भैया HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान रखना दोनों ही कॉन्क रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कराते हैं नाइट्रेशन, क्या कराते हैं, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप का एडिशन। अब नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, तो ये होता है मेरे पास नाइट्रो ग्रुप। समझ में आ रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये तो नाइट्रो ग्रुप का एडिशन हो गया। अब यहाँ पर देखो नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, लेकिन नाइट्रो ग्रुप अटैच करने से पहले एक बात दिमाग में रखो, ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है भैया, ये है मोस्टली ये पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है, जो क्लोरीन है वो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो दिमाग में रख लो पैरा डायरेक्टिंग होता है। समझ गए, क्लोरीन क्या होता है, पैरा डायरेक्टिंग होता है। मतलब कि इस ग्रुप को NO2 को कहाँ पर अटैच करेगा, पैरा पोजीशन पर। पैरा क्या होता है, किसी ग्रुप के जस्ट सामने, तो यहाँ पर मेरे पास Cl तो रहेगा, यहाँ पर मेरे पास Cl तो रहेगा, लेकिन ये जो NO2 ग्रुप कहाँ पर अटैच होगा, तो ये जो NO2 ग्रुप होगा ये यहाँ पर अटैच होगा। समझ में आया, तो यहाँ पर अटैच हो गया। अब क्या करना है, अभी आपको पता चला कि भैया जब भी NO2 ग्रुप हो तो आप करा दो रिडक्शन करा दो। अब सेकंड स्टेप में रिडक्शन में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, Fe+HCl, SN+HCl या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पर H2PD लिख लो। चलो भैया मैं रिएजेंट फिर चेंज कर दे रहा हूँ, आप Fe+HCl या फिर SN+HCl भी लिख सकते हो। तो ये जो O2 है, ये O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भाई, यहाँ पर रहेगा Cl। NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया, हाइड्रोजन जाकर अटैच हो गया। ध्यान से देखो, तो इसको चाहे इसको मैं Cl यहाँ लगा दूँ, NH2 यहाँ लगा दूँ, है दोनों चीज वही। तो ये हो गया पैरा क्लोरोएनिलीन। आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो मुझे कन्वर्ट किस में करना है, एनिलीन टू पैरा ब्रोमोएनिलीन। तो ये तो मेरे पास एनिलीन होता है, बहुत बार बता रखा है, इस वजह से मैंने बताया नहीं, अभी मैंने ड्रॉ कर लिया पहले से। तो ये हो गया मेरे पास एनिलीन। पैरा ब्रोमोएनिलीन का मतलब मुझे पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन चाहिए, तो पैरा मतलब किसी ग्रुप के जस्ट सामने वाला। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन। तो मुझे यहाँ से यहाँ पर जाना है। अब इसके जाने के लिए भैया आपको पता है कि ब्रोमीन का एडिशन कराना है, मतलब कि ब्रोमिनेशन कराना पड़ेगा। एनिलीन का ब्रोमिनेशन भाई साहब अभी पढ़ा था, लेकिन एनिलीन का ब्रोमिनेशन यहाँ कराएंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से। वो कैसे, समझो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कराएंगे, ये जो मेरे पास एनिलीन है, दिख रहा है ना एनिलीन, दिस इज योर एनिलीन, बेंजीन की खोपड़ी पर NH2। अब इसका, इस एनिलीन का सबसे पहले हम लोग कराएंगे एसिटाइलेशन कराएंगे, बेंजीन में कराएंगे एसिटाइलेशंस। एसिटाइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। अब ये एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, CH3CO को हम लोग बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, CH3CO को बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। अब इसके लिए आप रिएक्शन किसके साथ करा दो, इसकी रिएक्शन करा दो CH3COCl, नाम क्या है,
एसिटिल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिल क्लोराइड। मीडियम कैसा लोगे? बेसिक मीडियम। यहाँ पर पिरिडीन ले लो, क्या ले लो? पिरिडीन ले लो। मीडियम कैसी है ये है बेसिक मीडियम। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपकी किताबों में भैया ये भी लिखा गया है, दिमाग में रखना, किताबों में ये भी लिखा गया है CH3CO, फिर यहाँ भी CH3CO, और यहाँ पर रहता O, इसको हम लोग बोलते क्या? इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको और कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है CH3CO का होल ट्वाइस, और यहाँ पर लिखा जाएगा O। इसका नाम क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आपकी जो इच्छा आप जो लिख लो, दोनों सही हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो क्या होगा पता है? सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ देखो Cl के ऊपर नेगेटिव और इधर वाला पार्ट पॉजिटिव, यहाँ से एक H को खींचना है, HCl निकाल देना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? NHCOCH3 अटैच हो जाएगा। यहाँ से एक NH2 के एक H को खींचना, HCl निकल जाएगा, और यहाँ पर बचेगा NHCOCH3। यहाँ पर क्या बचेगा भाई? देखो ध्यान से, समझ नहीं आएगा तो कमेंट कर देना यार मुझे, ठीक है, मैं बता दूंगा फिर से। NH, ठीक है। देखो यहाँ पर NH बचा, एक H आपने खींच लिया, तो क्या बचा? केवल COCH3। यहाँ से HCl निकाल दिया, तो यहाँ पर COCH3 बचा ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं एसिड एनिलाइड। क्या कहते हैं इसको? एसिड एनिलाइड, एसिड एनिलाइड। समझ गए? अब इसके बाद क्या करोगे? अब इसके बाद हम लोग कराते हैं ब्रोमिनेशन। पहले स्टेप में कराया एसिटाइलेशन, सेकंड स्टेप क्या होती है? ब्रोमिनेशन। क्या होती है? ब्रोमिनेशन। तो यहाँ पर कराएंगे, सेकंड स्टेप में कराएंगे ब्रोमिनेशंस, ब्रोमिनेशंस इन नॉन एक्वस मीडियम। तो नॉन एक्वस मीडियम में आप CH2 ले लो, कार्बन डाइसल्फाइड, या फिर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर कराएंगे ब्रोमिनेशंस। तो दिमाग में रखना, यहाँ पर ब्रोमिनेशन जब करा रहे होंगे तो ब्रोमीन कहाँ पर अटैच होगा? ऑर्थो पोजीशन पर भी अटैच होता है पैरा, क्योंकि ये जो NHCOCH3 है भैया, इसकी वजह से ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पर एंड पैरा पोजीशन पर अटैच होगा। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट केवल पैरा वाले की, इसी वजह से मैं केवल पैरा बनाऊंगा। यहाँ बनने को तो दोनों बनते हैं, ऑर्थो भी बनता है, पैरा भी बनता है। अगर मुझे ऑर्थो वाला चाहिए होता तो मैं ऑर्थो वाला यहाँ पर बनाता, मगर कन्वर्जन में मुझे पैरा वाला चाहिए, इस वजह से मैं पैरा वाला बना रहा हूँ। बाय द वे कभी कन्वर्जन में ऑर्थो आ जाए तो दिमाग में रखना, सेम रीजन रहेंगे, आप ऑर्थो वाला भी बना सकते हो, समझ गए। लेकिन पैरा वाला क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। समझ में आया? समझ में तो आ गया होगा ना भाई? ठीक है। तो यहाँ पर क्या कराओगे? NHCOCH3। अब इसके बाद यहाँ पर पैरा पोजीशन पर क्या हो गया? ब्रोमीन अटैच हो गया। अब ये जो ग्रुप है ना मेरे पास, ये जो ग्रुप है, ध्यान से देखो, इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम दोबारा से रीजनरेट कर लेंगे NH2 में, क्योंकि मुझे यहाँ पर NH2 चाहिए ना। अब NH2 करने के लिए क्या करोगे? आपको पता है, थर्ड स्टेप यहाँ पर क्या आया? इसकी करा दो हाइड्रोलिसिस। क्या करा दो? हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस में आपको पता 2 पार्ट होंगे, पानी का H+ और OH-। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ध्यान दिख रहा है? अच्छा, यहाँ देखो कुछ कम लिख रखा है, NHCOCH3 था, COCH3 था, ठीक। इसको अच्छे से लिख लेना, NHCOCH3। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब था मैंने कहा था ये OP है, OP का मतलब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो पैरा पोजीशन पर जाकर ब्रोमीन अटैच हुआ, ठीक है। बाकी ये वाला पार्ट तो एज इट इज ही रहेगा ना। तो NHCOCH3 हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है? सिंपली इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दो। इधर वाले पार्ट को क्या दे दोगे? इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। पॉजिटिव की क्या चाहिए? नेगेटिव। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH। यहाँ पर भैया मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा? माइनस का CH3COOH निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये H+ यहाँ चला जाएगा इस NH के पास, तो क्या बन जाएगा? देखो, यहाँ पर हो जाएगा NH2 और यहाँ पर हो जाएगा Br, तो पैराब्रोमोएनिलीन। देखो ना यहाँ पर देखो CH3COOH निकल गया, और ये वाला जो H+ है कहाँ जाएगा? इस नेगेटिव के पास, तो NH2 हो गया। तो ये बन गया पैराब्रोमोएनिलीन। समझ गए ना? ठीक है।
अब देखो मुझे कन्वर्ट किस में करना है, बेंजेमाइड को टोल्यूइन में। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ जाना है। तो बेंजेमाइड क्या होता है, बेंजीन खोपड़ी पर CONH2, तो ये हो गया बेंजेमाइड। अब जाना कहाँ पर मुझे, टोल्यूइन। तो टोल्यूइन क्या होता है, बेंजीन की खोपड़ी पर मिथाइल ग्रुप। तो अगर बेंजीन खोपड़ी पर मिथाइल ग्रुप होता मतलब CH3 होता, उसे हम क्या कहते हैं, टोल्यूइन। मतलब कि मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है। अब इसके लिए जरा स्टेप्स कुछ ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करोगे भाई तभी सारा होगा। प्रीवियस लेक्चर को देख लोगे, यहाँ पर आओगे तो आपको समझ में आएगा करना क्या है। खैर फिर भी मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन तो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है कि जब भी एमाइड है, अब आपको पता है कि एमाइड में मेरे को ये तो चाहिए नहीं, CONH2 में CO पार्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। अब CO पार्ट नहीं चाहिए, आपको पता है इसके लिए क्या करना है, सिंपली भाई हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस। तो मतलब कि Br2 प्लस NaOH, यहाँ पर क्या करा है, HBD का मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या कहता है HBD, कहता है कि भाई ये जो CO पार्ट होता है इसको उड़ा दो। तो CO पार्ट यहाँ से उड़ जाता है, तो यहाँ पर क्या बनता है बता दो, यहाँ पर बनता है सिंपली NH2। अब इसका नाम तो भैया मैं नहीं बता रहा क्योंकि मैं इतनी बार बता चुका हूँ, अब तो नहीं बताने वाला, ठीक है। तो ये बन गया NH2। अब जब भी आपके पास NH2 बन जाएगा तो आपके पास सिंपल सा एक ही तरीका है साहब क्या करने का, बार बार कहा था भाई 90% केसेस में क्या लगा था, डाइजोडाइजेशन। अब डाइजोडाइजेशन कराने के लिए रिएजेंट क्या होता है, NaNO2 प्लस HCl। यहाँ पर क्या करा है, डाइजोडाइजेशन तो मैं नहीं लिख रहा, ठीक बता दिया हूँ, ठीक है, पीछे बताया था यार अभी, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या बन जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस, ये क्या बन गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया, BDC। अब जब आपके पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया, अब इसके बाद नीचे दिखा दो, चलो अभी है स्पेस है हमारे पास। तो आपको पता है कि यहाँ पर N2 प्लस Cl माइनस है। अब यहाँ पर मेरे को ना ये पार्ट मेरे को चाहिए ही नहीं, क्योंकि अब कैसे करूँगा, इसको गायब करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी मैं करा दूँ ना। ये देखो पहला स्टेप हो गया, यहाँ पर हो गया सेकेंड स्टेप, और ये रहा मेरे पास थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में भैया हम लोग हाइपोफॉस्फोरस एसिड की रिएक्शंस, मतलब इस BDC की रिएक्शन हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ करा देंगे, प्लस H2O रहेगा यहाँ पर, ठीक है। H3PO2 प्लस H2O के साथ रिएक्शन करा देंगे तो मेरे पास ये जो पूरा खोपड़ी पर N2 प्लस Cl माइनस से गायब हो जाएगा। तो सिंपली मुझे मिल जाएगा केवल अपना प्यारा सा बेंजीन। अब जब बेंजीन मिल गया, नहीं समझ में आया भाई, बताया था कि जब भी ये रहेगा ना H3PO2 प्लस H2O, तो ये जो पूरे बेंजीन खोपड़ी पर N2 प्लस Cl माइनस होता है ना, गायब हो जाता है। अब गायब होगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, सिंपली H लगा रहेगा तो बेंजीन हमें मिल जाएगा। अब जब आपके पास एक बार बेंजीन मिल गया, अगर आपके पास जब एक बार बेंजीन मिल गया तो भैया यहाँ पर करा दो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या करा दो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो भाई ये रहा है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3Cl प्लस AlCl3। AlCl3 क्या है, लुईस एसिड कैटलिस्ट। तो यहाँ पर करा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड देखो CH3Cl है। अगर मुझे यहाँ पर देखो CH3 नहीं चाहिए होता, मुझे मिथाइल की जगह पर इथाइल चाहिए होता, इथाइल मतलब CH3CH2 चाहिए होता, तो मैं यहाँ CH3 की जगह पर क्या लिखता, CH3CH2 लिखता, बाकी AlCl3 सब कुछ एज इट इज रहता। आई होप समझ में तो आता होगा। तो समझो यहाँ पर मैंने क्या कराया, सिंपली इसका काम क्या होता है, यहाँ से देखो एक H लेगा, यहाँ से Cl लेगा, HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर CH3 अटैच हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, ये हो जाएगा टोल्यूइन। बाय द वे बोल देते हो कि बेंजेमाइड से आप बेंजोइक एसिड बना लो। तो बेंजेमाइड से अगर बेंजोइक एसिड बनाने के लिए कहते तो ये जो मेरे पास टोल्यूइन होता है, इसकी मैं रिएक्शन करा देता KMnO4 से। तो KMnO4 करता क्या है, CH3 को COOH में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी जिक्र मैंने फ्लो चार्ट में करा था। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखो मेरे पास लास्ट कन्वर्जन क्या है कि मुझे कन्वर्ट करना है एनिलीन को बेंजिल एल्कोहल में। अब मुझे पता है कि ये मेरे पास एनिलीन है और बेंजिल इतना पार्ट होता है, एल्कोहल चाहिए तो मैं यहाँ पर OH लगा दूंगा। अब सिंपली इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर देखो स्टार्ट में यहीं से करा दे रहा हूँ। तो जब भी मेरे पास एनिलीन हो तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा भैया, एनिलीन के बाद मैंने कहा था मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो NaNO2 प्लस HCl के साथ होता है। तो ये कन्वर्ट किस में कर देगा, ये मेरा कन्वर्ट कर देगा BDC में। BDC का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस में। अगर N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट कर दिया इसने, तो मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दूंगा, KCN
और CuCN के साथ सेंडमेयर में बताया था सेंडमेयर रिएक्शन, तो ये मेरे पास सेकेंड स्टेप हो जाएगा। अगर सेंडमेयर हो जाएगा तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल